नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बिल्कुल ठीक पड़े हो आप। यहाँ पर यूएसए ने ओपन वार्निंग दी है चाइना को कि हम लोग आपकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बंद कर देंगे अगर आपने रूस की मदद करी। नाउ पहली बात तो रशिया की आज के समय हालत क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपके सामने जो वीडियो प्ले हो रही है ये है रशिया के मॉल की। मेरे एक मित्र हैं मॉस्को में, उन्होंने ये वीडियो मुझे भेजी रिसेंटली। बहुत ज़्यादा दुखी मन से उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारे जो भी मॉल थे यहाँ पर, जो भी बढ़िया यहाँ पर हमारे ब्रांड्स हुआ करते थे, पश्चिमी ब्रांड्स, सब ने अपने प्रोडक्ट्स निकाल लिए हैं। कोका कोला चला गया रशिया से, माइक्रोसॉफ्ट, वेरियस ब्रांड्स ऑल टुगेदर जा चुके हैं। रशियंस बड़ा डिमोरलाइज फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है रशियंस को कि पूरी दुनिया ने ही इनको ऑल टुगेदर बॉयकॉट कर दिया है, क्योंकि कल को रशियंस एप्पल के प्रोडक्ट, सैमसंग के मोबाइल फ़ोन, ये सब कुछ परचेज नहीं कर पाएंगे। घूम फिर के इनके पास ऑप्शन बचेगी तो वो चाइनीज प्रोडक्ट्स की ही बचेगी। और मैं आपको ये बता दूं, रशियंस इस बात को लेकर खुश नहीं है। वो अच्छे से जानते हैं कि यूएसए ने ऑल टुगेदर रशिया को कंप्लीटली डिपेंडेंट बना दिया है चाइना पर। नाउ चाइना के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये बहुत बड़ी जीत वो मान के चल रहे हैं कि एक इतना बड़ा कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके पास आज के समय चाइना के अलावा अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो ये चाइना की स्ट्रैटेजिक विक्ट्री है। और इसलिए चाइना ने रिसेंटली ये कहा था कि ये लोग आज भी रशिया को मानते हैं अपना चीफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और इसलिए इवन दो यूएसए ने रिसेंटली पूरी दुनिया को ये कहा है कि कोई भी देश, किसी भी देश की कोई भी कंपनी रशिया को सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट नहीं करेगी। चाइना आज भी इन सैंक्शंस को तोड़ते हुए रशिया को सेमीकंडक्टर भेज रहा है ताकि ये सेमीकंडक्टर यूज कर पाए कमर्शियल पर्सपेक्टिव से, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से। क्योंकि आपको पता होगा सेमीकंडक्टर से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, चाहे रेडियो हो, घड़ी हो, कोई वीडियो गेम का कंसोल हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्टफोन्स। आज के समय जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके ब्रेन होते हैं सेमीकंडक्टर। तो सिंस चाइना आज के समय आखिरी देश बचा है जो रशिया को अभी भी सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएस ने ओपनली कह दिया है कि हम आपकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑल टुगेदर शट डाउन करवा देंगे अगर आपने रशिया की हेल्प करना बंद नहीं किया। बड़ी धमकी है यहाँ पर यूएसए की। और मैं आपको ये बता दूं, यूएसए आज के समय धमकी इसलिए दे पा रहा है क्योंकि क्वाड खड़ा हो चुका है और इंडिया भी आज के समय काफ़ी हद तक रेडी है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी उठाने के लिए। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सेमीकंडक्टर किस मटेरियल का होता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सिलिकॉन, सल्फर, नाइलॉन या फिर ग्रेफाइट। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग आंसर करें। सही उत्तर इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ यहाँ पर आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ डज यूएस हैव सो मच पावर? यूएस कैसे कह सकता है कि ऑल टुगेदर चाइना की जो इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर की, इसको ये कंप्लीटली शट डाउन कर देंगे? देखिए यूएस के पास आज के समय इतनी पावर है इनकी प्राइवेट कंपनीज की वजह से। क्योंकि अभी के लिए आपको समझना होगा जो सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश है ये है ताइवान। ताइवान की कंपनी है TSMC। दुनिया का आप कह लीजिए 60% के आसपास, 60% से भी ऊपर जो सेमीकंडक्टर है यही लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर उसके बाद चाइना की भी एक कंपनी है SMIC, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंक इसका एक नाम है। और ये दुनिया में टोटल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का रखती है अपने पास 5 से लेकर 7% का शेयर। ये भी अपने आप में आप कह सकते हैं साइजेबल कंपनी है। अब ये तो हो गए सेमीकंडक्टर के सेलर, बेचने वाले। जब हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर को दुनिया में सबसे ज़्यादा खरीदता कौन है, तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा एप्पल। एप्पल के आपको पता होगा बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं, इनके आईपैड है, इनके फ़ोन्स हैं, इनके लैपटॉप्स हैं, वेरियस और टाइप के इनके आज के समय स्मार्ट वॉचेस, दर्जनों इनके प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, दुनिया भर में बेचे जाते हैं। उसके बाद फिर आपको मिलेगा सैमसंग। फिर आती है एक चाइनीज़ कंपनी लेनोवो। जी हाँ, लेनोवो एक चाइनीज़ कंपनी है। उसके बाद BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, डेल टेक्नोलॉजीज। तो ओवरऑल टॉप 5 में जो सबसे बड़ी कंपनीज आपको दिख रही हैं ये या तो अमेरिकन है या फिर अमेरिका की जो अलाइड कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, सैमसंग बिलोंग्स टू साउथ कोरिया, वहाँ की आपको मिलेगी। तो ये भी काफ़ी हद तक यूएस की फॉरेन पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं। तो चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन कंपनीज ने ऑल टुगेदर चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बिठा दिया तो चाइना में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे। ऑलरेडी एप्पल, सैमसंग, वेरियस और जो यहाँ पर कंपनीज हैं इन्होंने कुछ हद तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कम करी है चाइना से, मगर आज भी एप्पल और बाकी वेरियस और कंपनीज काफ़ी हद तक अपने बहुत से जो प्रोडक्ट्स हैं ये बना रही हैं चाइना में। अब अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम जो इनको सेमीकंडक्टर चाहिए होते हैं वो ज़्यादातर तो आते हैं ताइवान से, मगर चाइना भी बहुत हद तक जो ये सेमीकंडक्टर है ये बना के इन कंपनीज को बेचना स्टार्ट कर रहा है। इससे चाइना भी थोड़ा बहुत कमा लेता है। और मैं आपको ये बता दूं,
जो ओवरऑल चाइना में सेमीकंडक्टर का बिजनेस होता है, जहां पर ताइवान भी शामिल है, ये इतना बड़ा है कि चाइना एक्चुअली क्रूड ऑयल पे कम पैसा खर्चता है, सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट्स पे ज़्यादा पैसा खर्चता है। तो आप समझ सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना। तो अमेरिकन कंपनीज को सिंपली ये कहना है कि जब ये चाइना में काम करेंगी ना, तो ये चाइना में बना हुआ जो सेमीकंडक्टर है इसको ऑल टुगेदर बॉयकॉट कर देंगी। और ऑब्वियसली ये जो यहाँ पर पॉलिसी है साउथ कोरिया और वेरियस और जो कंपनीज हैं ये भी फॉलो करना स्टार्ट कर देगी। इमीडिएटली चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी विद इन सेकेंड्स। चाइना ऑलरेडी बहुत हद तक निर्भर है ताइवान पर फॉर सेमीकंडक्टर, इन द फ्यूचर और भी ज़्यादा निर्भर हो जाएगा। और यूएस बिल्कुल ऐसा कर सकता है, यूएसए का कुछ यहाँ पे घटेगा नहीं। ये लोग ऑलरेडी बहुत सारे सेमीकंडक्टर परचेज करते हैं फ्रॉम ताइवान, थोड़े से और कर लेंगे इन द फ्यूचर, इट विल नॉट मैटर अ लॉट। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं इस सब में अगर मान लो कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तब क्या होगा? देखिए इवेंचुअली वो टाइम भी आएगा। मैं देख पा रहा हूँ कि हम धीरे धीरे वहाँ पे जा रहे हैं। यूएस खुद ही चाहता है कि सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया चाइना या फिर इवन ताइवान पर भी इतना निर्भर ना करे। धीरे धीरे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया एक बड़ा रोल प्ले करे। एटलीस्ट अभी के लिए जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर की मार्केट है वहाँ पे जो 5 से 6% वाला जो स्टेक है ये यूएस चाहता है कि इंडिया के पास आ जाए। ताइवान का स्टेक ऐसा नहीं है कि रातों रात आ जाएगा, ताइवान का स्टेक बहुत बड़ा है। ये 5 से 6% का स्टेक भी इंडिया के पास आ गया, उससे भी इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। और आपको याद होगा कि क्वाड कंट्रीज ने 2021 से ही बात करनी स्टार्ट कर दी थी सेमीकंडक्टर के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लिटरली कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट यूएस ने अब दी है अबाउट सेमीकंडक्टर्स, इसकी तैयारी यूएस ने 2021 से कर ली थी। इनके पास प्लान्स रेडी है। इंडिया ने भी आपको पता होगा एक मैसिव 76,000 करोड़ रुपीस की एक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी है, जिससे ताइवान की जो मेजर कंपनी है फॉक्सकॉन, ये इंडिया में वेदांता के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करेगी सेमीकंडक्टर की। तो ये सब बातें आज के समय यूएस को पता है कि इंडिया इज प्रीटी मच रेडी। तो क्वाड कंट्रीज में ये बात डिस्कस हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया, जापान किस तरीके से इंडिया की हेल्प करेंगे टू बिकम ए सेमीकंडक्टरिंग मैन्युफैक्चरिंग हब, ये बात यूएस को काफी हद तक पता है। तभी अब ये चाइना को ओपनली कह सकते हैं कि अगर आप रूस की मदद करते रहे तो हम ऑल टुगेदर आपकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को शट डाउन कर देंगे। और ये देखो एक बहुत ही बड़ा शॉक होगा टू शी जिनपिंग्स 2025 प्लान। शी जिनपिंग का प्लान है मेड इन चाइना 2025, जिसके अंडर ये चाहते हैं कि दुनिया की 70% जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं ये चाइना मैन्युफैक्चर करे। ऑब्वियसली ये टारगेट हमेशा से ही बहुत बड़ा था, चाइना इसके आसपास भी नहीं भटका। अब जो थोड़ी बहुत तरक्की करी है यूएस, उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब क्वेश्चन ऑफ कोर्स यहाँ पर यह आता है कि यूएस की इस धमकी के बाद चाइना क्या करता है? क्या ये लोग लगातार सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करते रहते हैं रशिया को, या फिर एक टाइम पे आके चाइना कहता है कि नहीं अब यहाँ पे काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं? अगर चाइना यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज करता है तब तो इंडिया को इतना बेनिफिट होगा नहीं। मगर मान लीजिए अगर चाइना एक्सपोर्ट करता रहता है रशिया को सेमीकंडक्टर, तो यूएस के सैंक्शंस यहाँ पर लगेंगे और उससे अल्टीमेटली एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा इंडिया को। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि दुनिया में मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर कौन सा है? तो सही उत्तर इसका है सिलिकॉन। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सिलिकॉन आज के समय अभी के लिए आप कह सकते हैं इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन सेमीकंडक्टर्स। और फाइनली आप मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, चूज करो अपना एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जाम, क्लिक करिए बैंक के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। क्लिक करना यहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे, और आइकॉनिक पैकेज यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेंगे। और अभी आज के समय एक ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा आपको फ्री मिलेंगे। अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 24 महीने का कोर्स आपका बन जाएगा 28 महीने का, और ये कोर्स आपको कॉस्ट करेगा फॉर जस्ट 390 रुपीज़ पर मंथ। मगर ये पे करने की भी आवश्यकता नहीं है। यूज़ करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।